वो कह रहे हैं मैंने नहीं किया अपमान, हम कह रहे हैं किया। अब इसका फैसला एक ही तरीका है बाबा साहब के संविधान में, वो है अदालत की कानूनी कार्रवाई। अगर उन्होंने नहीं किया वो बरी हो जाएंगे, अगर किया है तो 5 साल तक के लिए जेल चले जाएंगे। हम कई सालों से कह रहे हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के लोग और सच्चे अम्बेडकरवादी लोग, कि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति दहन करके संविधान लाया था उसको जलाया जाएगा, संविधान को जला के मनुस्मृति वापस लाई जाएगी। आज आप सब बोल रहे हैं, वो बोलने से क्या होता है, कर क्या रहे हैं? कोई अमित शाह जी के इस्तीफा मांगने से वो इस्तीफा दे देंगे क्या? वो उनके माफ़ी मांगने से उनका अपराध कम हो जाएगा? ये कौन से संविधान में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है? मुद्दे की बात कर नहीं रहे हैं सब। मुद्दे की बात यह है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल जाना चाहिए अगर उन्होंने अपराध किया है 5 साल के लिए। फिर उनकी ये लोकसभा की सदस्यता भी अपने आप चली जाएगी और जो वो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी चला जाएगा। को सुनकर बीजेपी वाले आप पे, हम पे, सब पे हंस रहे हैं। नहीं, वो तो तब भी हंस रहे थे ना जब ईवीएम के लिए बोला था, तब नहीं हंस रहे थे क्या? हंस नहीं रहे हैं। ये जाके आप जरा टेम्परेचर चेक कर लो। उन्होंने अम्बेडकरवादियों का टेम्परेचर चेक किया था, हमने वापस ऐसा टेम्परेचर चेक किया है कि अब उनको रातों को नींद नहीं आ रही है। ये कांग्रेस पार्टी कितने प्रदर्शन कर ले, बसपा कितने प्रदर्शन कर ले, वो 2 दिन बाद प्रदर्शन बंद कर दें, 10 दिन बाद प्रदर्शन बंद कर दें, माफ़ी मांग ले कोई या नहीं मांगे, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम तो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं ना चलें, हमारा आंदोलन तो चलेगा ही, या चलें तो और अच्छी बात है, लेकिन मांग एक है सिर्फ हमारी। और मैं ये सभी से गुजारिश कर रहा हूँ, करबद्ध निवेदन है कांग्रेस पार्टी से भी, बसपा से भी और दूसरे सभी लोगों से जो बाबा साहब के इस अपमान के लिए दिल में जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, वो बादलिया साहब के केस को सपोर्ट करें। हमारा सीधा सीधा कहना है, वो कह रहे हैं मैंने नहीं किया अपमान, हम कह रहे हैं किया। अब इसका फैसला एक ही तरीका है बाबा साहब के संविधान में, वो है अदालत की कानूनी कार्रवाई। अगर उन्होंने नहीं किया वो बरी हो जाएंगे, अगर किया है तो 5 साल तक के लिए जेल चले जाएंगे। अमित शाह के समर्थक को समझ में तो आना चाहिए भाई इन्होंने होना क्या किया। ये समझाने के लिए अगर आपको ट्रेनिंग क्लास लेनी है तो फिर उसके लिए बड़ा सेशन रखें, उसमें मैं सब ट्रेनिंग दूंगा, बदलिया साहब और हम आके ट्रेनिंग दे देंगे। नहीं, वो कह रहा है हमारे जैसा अमितकारी कोई हो ही नहीं सकता, पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ये बात तो अदालत में तय होनी है ना। जो बोला है, जिस प्रकार से बोला है, बिना इज्जत के शब्द लिए बोला है, उनका नाम बार बार बोला है, हाथ हिला हिला के बोला है, जिस अंदाज में बोला है, और उसको फिर बाद में बाहर अपने ट्विटर हैंडल जो उनके सपोर्टर्स हैं दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बार बार फैलाया है, वो बदतमीजी के शब्द बार बार फैलाएं, वो सब अगर अपराध नहीं है तो वो बरी हो जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं उनको? आप मानते हैं ना कि बीजेपी और अमित शाह क्या अम्बेडकरवादी हैं? नहीं, हम मानने से क्या, आजकल तो सभी बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं। आजकल तो जो बात हम कई सालों से कह रहे हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के लोग और सच्चे अम्बेडकरवादी लोग, कि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति दहन करके संविधान लाया था उसको जलाया जाएगा, संविधान को जला के मनुस्मृति वापस लाई जाएगी। आज आप सब बोल रहे हैं, वो बोलने से क्या होता है, कर क्या रहे हैं? कोई अमित शाह जी के इस्तीफा मांगने से वो इस्तीफा दे देंगे क्या? वो उनके माफ़ी मांगने से उनका अपराध कम हो जाएगा? ये कौन से संविधान में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है? मुद्दे की बात कर नहीं रहे हैं सब। मुद्दे की बात यह है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल जाना चाहिए अगर उन्होंने अपराध किया है 5 साल के लिए। फिर उनकी ये लोकसभा की सदस्यता भी अपने आप चली जाएगी और जो वो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी चला जाएगा। को सुनकर बीजेपी वाले आप पे, हम पे, सब पे हंस रहे हैं। नहीं, वो तो तब भी हंस रहे थे ना जब ईवीएम के लिए बोला था, तब नहीं हंस रहे थे क्या? हंस नहीं रहे हैं। ये जाके आप जरा टेम्परेचर चेक कर लो। उन्होंने अम्बेडकरवादियों का टेम्परेचर चेक किया था, हमने वापस ऐसा टेम्परेचर चेक किया है कि अब उनको रातों को नींद नहीं आ रही है 2 वजह से। एक ये जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसके लिए उन्होंने अपने सारे स्लीपर सेल, जयराम रमेश जी, वेणुगोपाल और जितने भी स्लीपर सेल हैं सारे उतार दिए हमारे सामने एकदम। बीजेपी और ये जो हो रहा है ना सब, किसी एक भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने अमित शाह जी के खिलाफ एफआईआर करने की बात नहीं की, हमने कर दिया ना। ये जो लोग कह रहे हैं ये हफ्ते 10 दिन में चुप हो जाएंगे, हमें पता है। हम तो एक थोड़ी हाथरस का हमने केस देखा, एक केस देखा हमने। हम तो जिस चीज़ के पीछे एक बार लग जाते हैं उसको उसके कानूनी अंजाम तक पहुंचाए बगैर रुकते नहीं हैं। तो मैं बार बार अमित शाह जी को और उनके सभी समर्थकों को, सारे मनुवादियों को एक साथ सलाह दे रहा हूँ, राहुल जी को नुकसान पहुँचा के आपको कोई लाभ नहीं होगा, प्रियंका जी को नुकसान पहुंचा के आपको कोई लाभ नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान पहुंचा के कोई लाभ नहीं होना। जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ अदालत बचा सकती है, दुनिया की और कोई ताकत बचा नहीं सकती। महमूद सर, सवाल ये जो जिन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई उन पे एफआईआर दर्ज हो गया, अब आप पे भी एफआईआर दर्ज हो जाएगा? हाँ, कर दें। हमारे पर तो वो रेड भी करा चुके हैं, एफआईआर भी करा चुके हैं। हमें मरवाने के लिए उन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर्स भी एंगेज कर रखे हैं। पूरा
पूरा वो एक थोड़ी 10 बार कर चुके हैं 10 घंटे तक किडनैप भी करके रखा था। मुझे 10 घंटे तक एक काम थोड़ी किया है। मैं तो एकदम छोटा मोटा अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन इनके सारे हथकंडों को न्यूट्रलाइज कर चुका हूँ मैं already। कानून के हीरो हैं वो, माफी मांगने को तैयार नहीं है, जेल कैसे चले जाएंगे? जेल तो अदालत से जाएंगे ना, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। माफ़ी मांगे या ना मांगे हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उनकी माफ़ी से कोई मतलब ही नहीं। वो बिल्कुल ना मांगे, वो जो करना चाहते करें। भारत में जो हम बाबा साहब का निज़ाम जो तरीका है उसमें ये थोड़ी मना है कि आप अपराध नहीं करेंगे। हम भी मना नहीं कर रहे, वो बार बार ही अपराध करें, हम उनको बार बार जेल भिजवाएंगे। ये बाबा साहब का संविधान और निज़ाम है। अपराध करने से, मर्डर करने से कोई रोक कहीं लिखा है कि आप मर्डर नहीं कह रहे हैं करेंगे? कि बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, फिर ये भी कह रहे हैं कि वो संविधान के तहत ही वो जेल जाएंगे। हाँ। दोनों बातें सिमिलर नहीं लग रही है। संविधान से साथ छेड़छाड़ करने के लिए पूरी शक्ति लगा रखी है और छेड़छाड़ की भी जा रही है, लेकिन संविधान इतना मजबूत है ना, ये अम्बेडकर जी ने बनाया है संविधान, तो वो टूट नहीं रहा। जैसे हमारे ऊपर कितने, मैं तो छोटा ही अम्बेडकरवादी हूँ ना, कितने हमले हो रहे हैं। ये जो चोरी की मशीनें भी हैं वोटों की, उसके लिए भी कितनी साजिशें की, कानून तक बदल दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो और बड़े जाल में फंस गए। ये है अम्बेडकरवाद। तो संविधान को कितना भी बदलने की चेष्टा कर लें, एक तो हम पूरी तरीके से बदलने नहीं देंगे, और ये कितना भी जो संस्थान है उसके कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, फिर भी हम रिजल्ट लेके आते हैं ना। ये हरियाणा पंजाब का जो ये मशीनों के खिलाफ जो ऑर्डर आया है, ये उसका सबसे बड़ी मिसाल है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए मनुवादियों की, तब भी अम्बेडकरवाद ही जीतेंगे। मुझे सवाल ये है, कहाँ थोपा जा रहा है? संविधान से तो देश चल रहा है। ये संविधान से चल रहा है। राहुल गांधी जी ने क्या हमला किया था? नहीं किया था ना। सारी दुनिया CCTV नहीं दिखाएंगे ना, जो नहीं दिखाएंगे ना कभी भी। तो क्या है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ तो FIR हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी ना। ये एक, क्योंकि कंप्लेंट हुई, झूठी या सच्ची। उस तरफ से जो राहुल गांधी जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो FIR नहीं होगी। यही तो मनुस्मृति है कि दो तरह का जो है रवैया इख्तियार किया जाएगा। यही तो मनुस्मृति है, सीधे सीधे। लेकिन महमूद सर सवाल ये है, सबूत भी तो होना चाहिए आपके पास जिसकी वजह से जेल भेजेंगे। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ सबूत था कोई? हाँ, तो उन्होंने धक्का मारा ना सांसदों को। नहीं, तो आपने देखा था, मैंने देखा था, ये सबूत नहीं है ना। और राहुल गांधी जी की तरफ से क्या आज तो लगाया ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आरोप तो खड़गे जी ने भी, उन्होंने एक FIR दर्ज करा, वो देंगे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, खड़गे जी ने भी तो बोला है ना, मुझे धक्का दिया और मेरे पे हमला किया। वो भी तो आरोपी है, तो उसकी FIR हुई। यही मनुवाद है बस। तो चलिए, उनके पास सबूत नहीं, आपके पास है? मेरे पास, मैंने सबूत FIR मांगेंगे। मैंने FIR कराई तो है, सबूत के बुनियाद पे ही कराई है ना, जो कंप्लेंट दे के आए हम। अब हम उन्हें जेल भी भिजवाएंगे उन्हीं सबूतों के आधार पे, 100% भिजवाएंगे। दुनिया की, मैंने आपको अभी भी बोला है, अमित शाह जी को दुनिया की कोई ताकत जेल जाने से, बदलिया साहब के मुकदमे में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, सिवाय एक कोर्ट के आदेश के जो उन्हें बरी करेगा। वरना वो जेल जाएंगे ही, और जाएंगे ही, और उनकी सदस्यता भी जाएगी, और वो मंत्रालय भी जाएगा। कुछ कर लेंगे, सिर्फ अदालत बचा सकती है उन्हें, कुछ नहीं बचा सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।